गुस्सा था क्योंकि हम पे हमला हुआ था और हमें उसका बदला लेना था। उसमें जम्मू में जो सबसे इंटेंस फायर हुआ वो इसी जगह पे हुआ था, इसी सेक्टर में हुआ सर। हमें आदेश है कि बिल्कुल गोली का जवाब गोले से देना है। उसको इतनी क्षति पहुंचाई कि उसकी 8 पोस्टें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 4 राउंड फायर। पहलगाम अटैक में जो हुआ था उसका बदला लिया हमने। उनका इरादा था कि लड़ाई में हम लोग बिजी रहेंगे और लड़ाई का फायदा उठाते हुए वो किसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन करा दें ताकि बाद में जाके वो इंटरलैंड में जाके हमारा नुकसान कर सके। एक महिला अधिकारी ने कंपनी कमांड करते हुए जो है पाकिस्तान की एक पोस्ट को पूरा तबाह किया। मेरे ख्याल से उसको समझ आ जाना चाहिए, पिछली बार की पिटाई से अगर नहीं समझ आएगा तो इस बार उससे भी ज़्यादा बुरा हम पेश आएंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि भारतीय महिलाओं के पहलगाम आतंकी हमले में सिंदूर उजाड़े गए थे और भारत ने उन सभी आतंकी कैंप्स को उजाड़ दिया। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जानकारी दी वो दी कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ विंग कमांडर वोमिका सिंह। मगर केवल उतनी ही महिलाएं नहीं थी जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, कई महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर थी। ऐसी ही हैं बीएसएफ की एक असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी जो जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद थी और पाकिस्तान की हर गोली का जवाब मुंह तोड़ दे रही थी। तो नेहा, कैसा था उस समय का मंजर और कैसे गोलीबारी का जवाब दिया जा रहा था? सामने पाकिस्तान की तरफ से जब हम पे शेलिंग आई थी तो हमने उनका जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ दिया। हमारी पूरी बटालियन में हर फ्रंट से फायर खुल गया था, हर वेपन का फायर खुला था। हमने उन पे इतना फायर किया कि पाकिस्तान की पोस्टों में लोग भागने के लिए मजबूर हो गए थे और करीब 1-1.5 घंटा यह फायर चलने के बाद फायर बंद हुआ और हमने देखा कि हमने सामने उनका काफ़ी नुकसान किया है। और अच्छी बात यह थी कि हमारा अपनी तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ था। जोश था या गुस्सा था इस चीज़ का कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमला करवाया है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है? गुस्सा था क्योंकि हम पे हमला हुआ था और हमें उसका बदला लेना था और जोश भी था क्योंकि मुझे ये सबको लीड करना था। लेकिन साथ में हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम भी सेफ रहे क्योंकि अपना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया 7 मई को तो उसके बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान जवाब ज़रूर देगा इसका या पाकिस्तान कोई कायराना हरकत करेगा। उस समय यहाँ पर माहौल कैसा था? तैयारी पूरी थी आपकी? जी, तैयारी पूरी थी। वैसे भी हम 24/7 हम तैयार रहते हैं, लेकिन इस अटैक के बाद हमारी अलर्टनेस और विजिल हर जगह बढ़ा दी गई थी। हमने हर मौके पे हर फ्रंट पे तैयारी करी थी, अपने मोर्चे स्ट्रेंथन किए थे और हमारे जवान भी लगभग 3 दिन बिल्कुल आगे मोर्चों पे ही रहे। उनको हमने हिलाया नहीं, लेकिन उनने भी पूरा डट के सामने अपना चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया और अपना पूरा निभाया। हमने देखा पाकिस्तान का एक मोर्चा बिल्कुल आपकी इस चौकी के सामने है और वहाँ से फायर भी काफ़ी हुआ था। अब तो चाहे सीमाएं खामोश हैं, उस समय तो बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही थी। तो उस समय कितने दिन लगातार मोर्चे पे रहना पड़ा, लगातार कॉम्बैट में रहना पड़ा? बिल्कुल 3 दिन तो हम पूरा मोर्चे पे ही थे क्योंकि ऐसे टाइम में अपने ट्रूप्स को मूवमेंट कराना भी खतरा रहता क्योंकि ऊपर से शेलिंग कभी भी आ सकती थी। तो हमारे ट्रूप्स बिल्कुल आगे मोर्चों पर ही डट के खड़े थे और अपना पूरा निभा रहे थे। क्या ऑपरेशन सिंदूर आप जैसी बहादुर महिला अफसरों के नाम पे ही लॉन्च किया गया ताकि ये बता दें कि हमारी एक एक महिला जो है वो दुर्गा भी है, चंडी भी है? जी, ये कह सकते हैं कि इसमें महिलाओं ने भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लेकिन मेरे जो सहभागी पुरुष अधिकारी हैं उनने भी अपना पूरा योगदान दिया है। अगर सीज़फायर उल्लंघन होता है तो क्या आदेश हैं? हमें आदेश है कि बिल्कुल गोली का जवाब गोले से देना है। तो ये थी नेहा भंडारी, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, जिन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद रहकर 3 दिन पाकिस्तान की केवल गोलीबारी का जवाब ही नहीं दिया, दुश्मन की कमर भी तोड़ दी और आगे भी इसी तरह से तैयार हैं क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। तो ये थी हमारी बहादुर महिला अधिकारी जो अलग अलग रोल्स में कहीं ना कहीं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब लगातार दे रही थी। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा की एक अग्रिम चौकी पर हैं। सुरक्षा कारणों से लोकेशन नहीं बता रहे, मगर हमारे साथ बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता साहब हैं और बीएसएफ की तैयारी इस समय क्या है वो तो हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मगर आज के हालात क्या हैं, किस तरह का मुकाबला रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी रेंजरों से, सब बात करेंगे। सर, जम्मू में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने अटैक किया, गोलीबारी भी हुई, बॉर्डर के ऊपर से ड्रोन भी भेजे गए। बीएसएफ का क्या रुख रहा, किस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई? खैर, जहाँ तक जम्मू का सवाल है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि
जो इस 8 तारीख से लेकर 10 तारीख का महीन रहा, उसमें जम्मू में जो सबसे इंटेंस फायर हुआ वो इसी जगह पे हुआ था, इसी सेक्टर में हुआ था, जहाँ पे कि इस सेक्टर की जितनी भी BOPs थी, बॉर्डर आउटपोस्ट, वो सभी के सभी जो है एंगेज हुई थी फायर के ऊपर। पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था और हमने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया। ना सिर्फ मुँह तोड़ जवाब दिया, बनस्पत हम उसको इतनी क्षति पहुँचाई कि उसकी 8 पोस्टें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 11 से 12 पोस्टों में हमने इतनी क्षति पहुँचाई कि वो अभी तक रिपेयर कर रहा है। और इसके अलावा वी इंश्योर्ड कि उस दौरान हम जो है जितने भी सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि वो हमारे अंदर किसी तरह की निगरानी ना कर सके। तो सरप्लस इक्विपमेंट भी सर हमने उनके निस्तानुबूद किए हैं, तबाह किए हैं। जी जी, उनके हाई एंड चाइनीज़ कैमरा लगे होते हैं जो कि काफ़ी देर तक अंदर देख सकते थे, प्लस कुछ मिनी रेडार्स लगे थे। हमने इंश्योर किया कि हम उसको पूरी तरह से तबाह कर दें। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री वीडियो एविडेंसेस भी हैं। साहब, एक बहुत बड़ी खबर आई थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच की, एक बहुत सालों से चल रहा आतंकी लॉन्चिंग पैड लूनी में हमने ध्वस्त किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ कितने आतंकी मौजूद थे, कैसे वो ध्वस्त किया गया? देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती थी कि लूनी के ऊपर जो है आतंकवादी आते जाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र की जनता को कि हमारे क्षेत्र के जो बॉर्डर हैं हमेशा से सुरक्षित रहें और कभी भी इस इलाके में पहले भी कभी किसी तरह की वो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पाए। बट फिर भी क्योंकि बार बार उसका नाम आ रहा था तो वो इंश्योर्ड कि इस बार हम उनको मौका ना दें। और हमारे पास 9 तारीख को एक हिंट आई थी कि जहाँ पे फिर एक उसमें बताया गया था कि वहाँ पे आतंकवादी मौजूद हो सकते हैं। तो हमने बिना किसी देरी किए हमने जो है ऑपरेशन प्लान किया और लूनी को, और साथ में एक और लॉन्च पैड जो यहाँ इसी क्षेत्र में था जिसका मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, दोनों को तबाह कर दिया पूरी तरह से। आतंकवादी होंगे सर उनमें मौजूद जो मारे गए होंगे अप्रोक्सीमेटली? 20 से 25। तो इसका मतलब है एक बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 100 से ज़्यादा आतंकी मारी और BSF ने यहाँ से 20 से 25 आतंकी मार कर आए। तो इसका मतलब है कि काफ़ी कुछ हमने जो है क्लियर कर दिया उस तरफ जो आतंक को बढ़ावा दे रहा था। जी, बेसिकली जैसे बार बार इनपुट आ रहा था कि वो जो है लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए उनका इरादा था कि लड़ाई में हम लोग बिजी रहेंगे और लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए वो किसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन करा दें ताकि बाद में जाके वो इंटरलैंड में जाके हमारा नुकसान कर सके। शायद इसी वजह से वो फॉरवर्ड में लेकर आए होंगे, बट क्योंकि समय से हमें इन्फॉर्मेशन लगी थी तो वो इंश्योर कि उनको हमें मौका ना दे, उनको हमने जितना भारी नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। एक चीज़ देखने को खास तौर पे मिली कि हमारे पुरुष जवानों के साथ साथ BSF की महिला अधिकारियों ने और महिला जवानों ने भी अग्रिम मोर्चों पे ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की। तो ये कितना उत्साहपूर्वक रहा कि एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम और वहाँ महिला अधिकारी भी हमारी जो है पाकिस्तान को जवाब दे रही। जी, हम इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे थे। 2008 से ही BSF के अंदर महिलाएं आनी शुरू हो गई थी और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे सेक्टर के अंदर जो है एक महिला अधिकारी ने कंपनी कमांड करते हुए जो है पाकिस्तान की एक पोस्ट को पूरा तबाह किया। और इसके अलावा आपको अभी देखा भी था कि जहाँ पे हमारी FDPs के ऊपर भी जो है महिलाएं थी और उन्होंने सामने के पूरे बंकर को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक और चीज़ हमने देखी कि जो है ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए उसको भी निस्तनबूद किया गया, एक भी ड्रोन जो है वो अटैक नहीं कर पाया। तो इस समय BSF पूरी तरह से लैस है इक्विपमेंट के साथ हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल तैयार है, और अगर उसने गलती करी तो इससे भी बुरी मार खाएगा इस बार। अभी क्या पोजीशन है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, अगर आज की बात करें सीज फायर के बाद पोजीशन कैसी है? हम उस पर सामने वाले पे विश्वास नहीं करते, हम पूरी तरह से चौकस हैं और मेरे ख्याल से उसको समझ आ जाना चाहिए पिछली बार की पिटाई से। अगर नहीं समझ आएगा तो इस बार उससे भी ज़्यादा बुरा हम पेश आएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे वरिंदर दत्ता BSF के DIG जो अग्रिम मोर्चे पे खुद मौजूद है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 8 से 9 जो है चौकियों को भी तबाह किया गया है, 25 से 30 आतंकियों को मार गिराया गया है और इस समय भी BSF तैयार है क्योंकि दुश्मन का भरोसा कोई नहीं है। एक अग्रिम मोर्चे से, एक अग्रिम चौकी से दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।